हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को सब्जेक्ट को जानो या सब्जेक्ट को चुनो या सब्जेक्ट को पहचानो का तीसरा भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन विद प्रोफेसर बी सिंह। माय नेम इज प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, HOD इन इंग्लिश। हाउ टू चूज सब्जेक्ट, कैसे हम सब्जेक्ट को चुने, ये मेरा तीसरा क्लास है। 2 क्लास मेरा हो चुका है, पार्ट 3 है, देख के लिख दिए। तो इस तरह से हाउ टू चूज सब्जेक्ट, कर्ता कैसे चुने, इसके कई रूप हैं बताएं आपको। अभी तक 8 गो नियम मैंने पढ़ा दिया, उसमें बताए हैं कि कर्ता कई तरह से हम चुन सकते हैं। आज मेरा है नम्मा नियम। नम्मा नियम देखिए, पहले किसी भी, ये बात बार बार मैं बोलता हूँ, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने पर सर्वप्रथम क्या चुना जाता है? सर्वप्रथम पहचानिए उसका क्या है, सब्जेक्ट क्या है। सिर्फ ऑप्टेटिव सेंटेंस छोड़ करके या इम्परेटिव दोनों छोड़ करके, इसमें आदेश छोड़िए उसका। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट चुना जाता है। नम्मा नियम देखिए, रूल 9 8 मैंने पढ़ा दिया 2 भाग में, 4 एक पार्ट 1, 4 पार्ट 2, 8 नियम। नम्मा नियम देखिए, जब हिंदी के उपवाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कल लिखा है, उस दिन लिखाए थे कल बुला के, कहाँ जाए पता नहीं, कहाँ क्या आदि नहीं आए, नहीं आवे, ये सब नहीं रहेगा पिछला नियम की तरह। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह वाक्य सही है, तत्फैक्ट वाला वाक्य है। तो उसमें अनुवाद करने में क्या करते हैं, सर्वप्रथम दैट से शुरू किया जाता है, दैट से वाक्य शुरू किया जाता है। आप देखिए सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OW प्लस वर्ब प्लस OW। पृथ्वी गोल है, यह सबको पता है। ये वाक्य कितना बढ़िया है, पृथ्वी गोल है, यह सबको पता है। लेकिन अनुवाद करने कहिए तो उसमें दैट से शुरू होगा। दैट द अर्थ इज राउंड, क्या है, दैट, सूत्र देखिए, दैट द अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, इज राउंड, पृथ्वी गोल है ना, अर्थ इज राउंड, इज, यहाँ इसका प्रयोग नहीं होगा, है का। पिछले नियम में मैंने पढ़ाया था, है का इंग्लिश दिस नहीं होगा। पृथ्वी गोल है, दैट द अर्थ इज राउंड इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल। देखिए कितना, कैसे हम पकड़े, सब्जेक्ट क्या है, पृथ्वी, लेकिन उसके पहले दैट लगता है, क्या है, यह वाक्य हकीकत है, पृथ्वी गोल है, एवरीबॉडी नोज द अर्थ इज राउंड, हर आदमी जानता है। तो ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है, तथ्य, इसका फैक्ट है, सही है। तो इस तरह दूसरा देखिए, वह ईमानदार है, यह सबको मालूम है, दैट ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट। इसका अंग्रेजी नहीं होगा, यह का, दिस इज नहीं, बल्कि इज ठुआएगा। ही इज ऑनेस्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट है, दैट ही इज ऑनेस्ट इज नोन टू, सबको मालूम है ना, इसका भी नोन होगा, इज नोन टू ऑल, ये सबको मालूम है, वह ईमानदार है, हकीकत है, फैक्ट, सही बात है वह। अब हम दूसरा वाक्य चलते हैं। कुछ वाक्य में अगला नियम देखिए आप, रूल 10, कुछ वाक्यों में नाउन क्लॉज, ध्यान दीजिए, नाउन क्लॉज वाक्यखंड होता है। नाउन क्लॉज एक सब्जेक्ट का काम करता है, कौन करता है, सब्जेक्ट, एक वाक्यखंड ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का काम करता है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज लगता है, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज का प्रयोग किया जाता है।
अब वाक देखिए, कहता है कुछ वाक्यों में नाउन क्लॉज, एक वाक्खंड जो है सब्जेक्ट की तरह रहेगा। वाक्खंड कोई एक शब्द नहीं, वाक्खंड ही रहेगा सब्जेक्ट की तरह। अगला रहेगा प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें वाक्य हो जाएगा वह जो कहता है। वो एग्जाम्पल दीजिए, वह जो कहता है सही है। अब देखिए, वह जो कहता है, जो कि यहाँ व्हाट होगा, व्हाट ही सेज, व्हाट एक क्या कौन क्लॉज हो गया, नाउन क्लॉज, व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज, वह जो कहता है इज राइट, वह क्या है यार, राइट मीन्स सही, इज राइट सही है, वह जो कहता है सही है। अब दूसरा वाक्य देते हैं, वह जो बोलता है, वह जो बोलता है सत्य है। आप देखिए, वह जो बोलता है, ये हो गया आपको नाउन क्लॉज, आइए प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, व्हाट ही स्पीक्स, व्हाट ही स्पीक्स, ये हो गया आपको क्या, नाउन क्लॉज, एनसी, नाउन क्लॉज हो गया, शॉर्ट में लिखिए नैन्सी, ये भी हो गया था नाउन क्लॉज, ये हो गया था प्रिंसिपल क्लॉज। तो व्हाट ही सेज इज ट्रू, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ यह है ना, व्हाट ही सेज इज सही है, तो व्हाट ही सेज इज राइट, व्हाट ही स्पीक्स, वह जो बोलता है सत्य है। अब चलिए तीसरा, अगला क्या है, रूल 10 में देखिए, कुछ वाक्यों के दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिए, दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग जो प्लस संज्ञा, हिंदी में है सूत्र, जो प्लस संज्ञा प्लस क्रिया। दूसरा भाग पहला भाग में तो ये हो गया, दूसरा भाग में सर्वनाम जो कि अदृश्य रहेगा, सर्वनाम प्लस वर्ब, सर्वनाम प्लस क्रिया, ये रहेगा। अब इस पर देखिए, इस पर बनाई तो वाक्य, सूत्र लिख लीजिए। पहला हो जाएगा जैसे नाउन, सूत्र नाउन प्लस हु प्लस वर्ब प्लस प्रोनाउन। ये प्रोनाउन लिखाएगा नहीं, यहाँ अंडरस्टूड रहेगा, छिपा रहेगा, प्रोनाउन प्लस वर्ब अब प्लस अदर वर्ड्स। अब वाक लीजिए, जो लड़का झूठ बोलता है, क्या होगा, एग्जाम्पल में लिखिए तो, जो लड़का झूठ बोलता है, ध्यान दीजिए, झूठ बोलता है, वह सजा पाता है, वह सजा पाता है। अब यहाँ देखिए, जो लड़का झूठ बोलता है, पहला भाग है, कि जो का अंग्रेजी क्या होता है, यदि बीच में आएगा तो वहाँ हो जाता है हु, और शुरू में आता तो हो जाता है क्वेश्चन, कौन। लेकिन यहाँ हमको लिखना है पंची में वाक्य लिखिए, इसका एग्जाम्पल,
पहले तो होगा लड़का, द बॉय हु, देखिए हु यहाँ आ गया, किसके लाया, तो बॉय के लिए। यहाँ अर्थ होगा इसका जो, कौन नहीं, इसका अर्थ हो जाएगा जो। द बॉय हु टेल्स लाइज, झूठ बोलना का, टेल्स लाइज। अब देखिए यहाँ तक आ गया, टेल्स लाइज, ये प्रोनाउन छिपा रहेगा, वह का अंग्रेजी नहीं होगा, हो जाएगा यहाँ गेट्स पनिशमेंट। वह के बदले क्या आ गया, वह यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ अदृश्य है, इसके लिए गेट्स आया, पनिशमेंट, गेट्स पनिशमेंट। द बॉय हु टेल्स लाइज गेट्स पनिशमेंट, यहाँ ही छिपा हुआ, ही का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, ही का इंग्लिश यहाँ नहीं होगा। तो आप यहाँ देखिए हु किसके लाया है, हु का उस शांत लोग जानता, हु मीन्स होता है कौन, लेकिन जब उसका प्रयोग किसी नाउन के बाद आता है, नाउन है बॉय, तो वहाँ हो जाएगा जो, बीच में आएगा तो जो, और शुरू में आएगा तो कौन, समझ गए इसको, तो बीच में आया। और दूसरी बात और समझ लीजिए, हु का प्रयोग कब होता है, सजीव के लिए, सजीव के लिए हु का प्रयोग होता है, सजीव के लिए। तो बॉय तो सजीव है, अब एक निर्जीव वाला देते हैं, जो किताब यहाँ है वह मेरी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो किताब, यहाँ किताब लेंगे पहले, द बुक यहाँ आएगा किताब के लिए, ये निर्जीव है तो हुई जाएगा, हु आता है सजीव के लिए। अब बुक के लिए, बुक तो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, यहाँ आएगा व्हिच, द बुक व्हिच इज, यहाँ इज आ जाएगा भर में, व्हिच इज हेयर, यहाँ व्हिच इज हेयर। अब यहाँ देखिए, या इसका अंग्रेजी नहीं होगा, फिर बार बार वह का नहीं आएगा, तो इज किसकी है, माइन, मेरी है ना, इज माइन। अब यहाँ देखिए व्हिच का प्रयोग किसकी लाया है, जो, इसमें भी जो है, दोनों में जो ही है, लेकिन यहाँ लड़का है तो हु आ गया, सजीव है तो, और निर्जीव है तो क्या आ जाएगा, निर्जीव है तो क्या आ जाएगा, व्हिच आ गया। चलिए आप देखिए, एक और लिखते हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। हु का प्रयोग होता है सजीव के लिए, व्हिच का निर्जीव के लिए, दैट ऐसा है जो दोनों में लगता है। एगो वाक भी दे देते हैं, जो हवा में सूख जाता है, जो कलम वहाँ है वह तुम्हारी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो कलम वहाँ है वह तुम्हारी है, मतलब क्या हो गया, लिखिए कलम का क्या होगा, द पेन। अब यहाँ देखिए दैट का प्रयोग हम करते हैं, यहाँ व्हिच भी लग सकता है, काहे तो निर्जीव है, पेन तो निर्जीव है, तो व्हिच भी दे सकते हैं, लेकिन हमको ये देखना आपको, दैट ऐसा है, ऐसा प्रोनाउन है जो कि दोनों में लगता है, सजीव में भी निर्जीव, यहाँ भी हम दैट दे सकते हैं, द बॉय दैट टेल्स ले, यहाँ द बुक दैट, लेकिन हम यहाँ जो है दिखाए हैं निर्जीव के साथ, जबकि इसका प्रयोग दोनों में होता है, सजीव और निर्जीव। द पेन दैट इज देयर, इज योर्स। ये आ गया, दोनों के लिए आता है, ये दोनों में आता है, सजीव निर्जीव दोनों में दैट का प्रयोग होता है, ठीक है। अब चलिए हम ये लिखते हैं,
कौन नियम चलेगा? 11 हो गया, अब 12 चलिए। रूल 12 इसमें देखिए क्या है, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कर्ता। कर्ता का प्रयोग नहीं होता है। कर्ता का प्रयोग नहीं होता है तो क्या करेंगे? तो उस वाक्य का कर्ता, आप यहाँ देख लीजिए, ईट का प्रयोग हम बता चुके हैं। जिस वाक्य में कर्ता पता नहीं चले तो 2 को पढ़ाए हैं, देयर और ईट। देयर का 2 ठो वीडियो मेरा है, देख लीजिएगा, और ईट का 3 ठो वीडियो है। तो आपको हम बता चुके हैं पहले ही, क्या बता चुके हैं? वाक्य का कर्ता क्या होगा? वाक्य का कर्ता ईट होता है, ईट होता है, ये तो सबको पता है। तो क्यों ना हम कुछ वाक्यों में जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है ना, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, तो उस वाक्य में कर्ता क्या लगता है? ईट लगता है। जैसे वाक्य लीजिए, सिंपल वाक्य रहेगा जिसमें सब्जेक्ट नहीं रहेगा। एग्जाम्पल में कहा जाता है, ध्यान दीजिए, कहा जाता है। कहा जाता है मतलब क्या? इसमें तो कर्ता नहीं है। कहा जाना का क्या हो गया? पैसिव वॉइस V2 लगेगा, इज लगेगा ही, ईट अपने मन से रख दीजिए, हैं? क्या होगा? इट इज सेड, हो गया। ऐसा लगता है या लगता है, लिखिए शॉर्ट में, लगता है। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट है कि लगता है? नहीं ना होगा, ईट छिपा हुआ है, माने इसमें कर्ता नहीं है तो क्या कर देंगे? ईट लगा देंगे। ईट तो पता है आपको, लग भी जाता है, अर्थ नहीं बताता है। इट सीम्स लगता है ना, ता है, इट सीम्स। अब इसी पर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। क्या होएगा जानते हैं? इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है। अब रहेगा कभी कि दुख है, दुख है खाली रहेगा, बनाए तो क्या बनेगा? दुख का खाली रहेगा, दुख है, क्या होगा? दुख है तो क्या बनेगा? दुख है, क्या होगा? इट इज सैड, इट इज सैड। दुख है, आश्चर्य है, मान लीजिए वाक्य रहेगा आश्चर्य है, आश्चर्य है। इसका क्या होगा? इट इज सरप्राइजिंग, इट इज सरप्राइजिंग, आश्चर्य है। अब रहेगा, हो गया, संभव है रहेगा, संभव है, क्या कहता है? संभव है, क्या होगा? इट इज पॉसिबल, हो गया। माने जिस वाक्य में कर्ता नहीं हो उसका ईट जिंदाबाद, है ना? आपको कई बार बता भी चुके हैं, जिस वाक्य में कर्ता नहीं हो ईट लगता है, और देर का भी प्रयोग बताया है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं पता चले तो देर लगता है। ये दोनों तो कहीं लग जाता है, तो क्यों न हम उसका यूज़ कर लें। अभी तक आपको मैंने बताया सब्जेक्ट कैसे चुने, ख़त्म हो गया आज क्लास, 3 क्लास मेरा हुआ, आप देख लीजिएगा। हाउ टू चूज सब्जेक्ट, कर्ता कैसे चुने,
इस पर 3 हुआ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आज 3 हो गया। तीनों को आप जाइएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो उसमें जा कर के मेरे चैनल में तीनों को देख लीजिए, कैसे हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं, कैसे वाक्य बनाया जाता है। अब फिर हो सकता है कल हम जानते क्या पढ़ाएंगे, कल हम पढ़ाएंगे ग्रामर में फिर घुसेंगे, या तो क्वेश्चन टेक्स्ट पढ़ाएंगे या वॉइस। यदि आप लोग कमेंट दीजिए कि आप पहले क्या पढ़ावें, यदि कमेंट देना हो तो आप हमको लिखिए, सर पहले वॉइस पढ़ाइए या पहले क्वेश्चन टेक्स्ट पढ़ाइए, तो आपका कमेंट का मेरा स्वागत है। थैंक यू। इसी के साथ धन्यवाद।